हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग आपका जो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड की जो सीरीज़ है उसमें नेक्स्ट लेक्चर लेने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। ओके, देखिए प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है। एन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ये दे रखा है 10⁻⁻29 में, इसका भी ध्यान रखना। कूलम मीटर इज एट ओरिजिन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डायपोल एट आर पूछा है, नोट इज पैरेलल टू, पैरेलल पूछा है, किसके पैरेलल होगा सिंपली। वैसे तो इस क्वेश्चन में ये वैल्यू जो दे रखी है ये नहीं भी देता तो भी आपको क्वेश्चन दिया जा सकता था। यही इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात इसने बता दी। समझिए आधा क्वेश्चन तो सोल्व कर ही दिया इसने। कैसे सर? देखो बालक, आप चाहो तो ड्रॉ करने की कोशिश करना चाहो तो कर सकते हो। एक्स वाई और इधर की तरफ जेड। आपका डायपोल कहां पर है? ओरिजिन पर रखा हुआ है, एट ओरिजिन। किधर है डायरेक्शन डायपोल की? -1 मतलब इधर, -1 किधर होगा? यहाँ पर। -3 वाई पर -3 इधर, और z पर +2 z इधर की तरफ, मतलब डायरेक्शन कुछ इधर ऐसे कुछ मान लेता हूँ फिलहाल के लिए। समझ में ना? ये डायरेक्शन z की ऐसी कुछ ऐसी, ठीक है? ठीक है सर। और पूछा है डायपोल एट पॉइंट r = 135। 135 किधर होगा? एक कदम है इसमें, 3 कदम y में, और 5 मतलब यहाँ कहीं होगा। मतलब एक डायपोल आपका ऐसा है इधर, ये डायपोल इधर है, और जो r है, जो पॉइंट है जिस पॉइंट पर आप कैलकुलेट कर रहे हैं वो कैसा है? यहाँ पर है कहीं, इस टाइप का समझिए। फिलहाल मैं इस बोर्ड पर तो हम 2D ही ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ कहीं है ऐसा मान सकते हैं, ठीक है? 3D हमसे ड्रॉ नहीं हो पा रहा। अगर ये इस वैल्यू को नहीं भी देता, मैं मान के चल रहा हूं, तो भी आपको चेक करना ही था ये बात कि इनके और इस वाले भाषा के बीच में क्या रिलेशन है। डायपोल और आर जो डिस्टेंस है उसके बीच में क्या रिलेशन? डिस्टेंस मतलब उसका वेक्टर जो है, आपका जो पोजीशन वेक्टर दे रखा है, उनके बीच में आपको रिलेशन चेक करना ही था। उसका फायदा क्या होता? एटलीस्ट हमें ये आइडिया हो जाता। क्यों करना था ये चेक हमें इनके बारे में, इनके बीच में एंगल कितना है या क्या सिचुएशन, क्यों चेक करना था? वो इसलिए बेटा हमें ये पता हो जाता कि ये एक्सियल पोजीशन पर है, वेक्टर आर जो है, पोजीशन वेक्टर आर ही एक्सियल पोजीशन पर पॉइंट है, या फिर आपका इक्वेटोरियल पर है, या फिर इन दोनों में से कोई भी नहीं है। तो सबसे आसान तो डॉट प्रोडक्ट चेक करनी होता है। अगर डॉट प्रोडक्ट इनका 0 है तो इसका क्या मतलब? दोनों पॉइंट जो हैं आपका डायपोल की डायरेक्शन सपोज करो ये है, और जो पोजीशन वेक्टर है वो सपोज करो इधर कहीं है। अगर इनका डॉट प्रोडक्ट अगर 0 होता है तो मतलब इनके बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। 90 डिग्री का होने का मतलब क्या है प्यारा बच्चा? 90 डिग्री होने का ही मतलब अपने आप में है इट इज एट द इक्वेटोरियल पोजीशन। एक वेक्टर आपका डायपोल, ये आपका डायपोल मोमेंट है P, ये जो रखा हुआ है P, इसको मैं दूसरे कलर की चौक से भी बना सकता हूं अगर मेरे पास चौक होगी तो। यस सर, चौक तो आपके पास रहती है, बनाती नहीं है। ये आपका डायपोल सपोज करो, दिस इज योर डायपोल मोमेंट, और जो पॉइंट P है, सॉरी पॉइंट R के जो पोजीशन वेक्टर है जो कहीं भी है यहाँ पर है। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट देखना कितना है? 1 की इससे मल्टीप्लाई तो -1, -3 3 जा 9, -9, -1 -9 -10, और 5 2 जा 10 प्लस का 10 0। मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या? ये इसके इक्वेटोरियल पोजीशन पर है। इस यार आपको पता है बात नहीं, एक वेक्टर और दूसरा वेक्टर अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। ये पोजीशन वेक्टर बताया गया है, दूसरा जो कि आपका ओरिजिन से ही ड्रॉ किया गया है। पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से ही ड्रॉ होता है, समझिए। चलिए ओके सर, तो परपेंडिकुलर है मतलब कहां है? इक्वेटोरियल पोजीशन पर। और मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि अगर हमारा कोई डायपोल है इधर से इधर या इधर से इधर कहीं भी, इधर ही मान लेते हैं, मैंने आपको जो पढ़ाया था वो इधर की तरफ डायरेक्शन लेकर पढ़ाया था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बाय द वे। बस वो है कि मैं आपको चीज़ आसान से याद हो जाए इसलिए बता रहा हूँ। मैंने ऐसे लिया था डायरेक्शन। और इक्वेटोरियल पोजीशन पर अगर आपका, मैंने पूछा था कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था, याद कीजिए आपने, Kp/x³। और डायरेक्शन किधर होती थी? अगर एक्सियल पोजीशन पर लेते थे तो डायरेक्शन सर सेम होती थी एज दैट ऑफ डायपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल की डायरेक्शन सेम होती थी, लेकिन इक्वेटोरियल पोजीशन में आपके डायरेक्शन जो अपोजिट होती थी, इधर की तरफ होता था। तो यहां पर अगर मैं देखूं आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहां पर, कहां पर? इस पॉइंट पर। किधर होगा? डायपोल अगर आपका ऐसे है, इधर से इधर की तरफ है,
डायपोल आपका अगर इधर से इधर की तरफ है, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, 90 डिग्री है, बता ही दिया इसने। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? आप कहोगे सर इसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब जिधर आपकी डायपोल की डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसने वही तो पूछा है, डायपोल दिस इज पैरेलल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा, पैरेलल टू किसके पैरेलल होगा? तो जो डायपोल की डायरेक्शन है इसके अपोजिट, इसका अपोजिट कर दीजिए, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसकी, तो माइनस से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा प्लस प्लस और माइनस, तो पहला प्लस सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आपको पेन भी टच करने की जरूरत नहीं थी, ये सब ड्रॉ बिना किए भी जाता अगर आपकी प्रैक्टिस ठीक हो तो। ठीक है, ओके। ये आपका क्वेश्चन बेटा आपका जेई 2020 का ही है, सितंबर शिफ्ट 1 जेई 2020। थोड़ा सा डिफिकल्ट सा है क्वेश्चन, पर देखते हैं। देखिए बालक क्या कह रहा है, चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q, मैं मान के चलूंगा कि इसके ऊपर जो चार्ज है फिलहाल के लिए पॉजिटिव मान लेते हैं, कुछ कहा नहीं है तो पॉजिटिव मान लेते हैं। पासिस थ्रू ओरिजिन, वेलोसिटी v नॉट है अलोंग x एक्सिस, मतलब पार्टिकल इधर की तरफ जा रहा है। अगर ऐसा मान लूं मैं, ऊपर पढ़ लीजिए प्रॉपर्ली, चार्ज पार्टिकल q दिस along the axis with velocity v naught when it passes through the origin it enters a region having uniform electric field this which ends up to x equal to d, x equal to d तक ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द रीजन x ग्रेटर देन d, x जब उस रीजन से बाहर निकल जाएगा उसके बाद आपकी इक्वेशन कैसी होगी उस चार्ज पार्टिकल, ये पूछा गया है। ठीक है, ओके सर। तो सारी चीजों को ड्रॉ कर लेते हैं। पार्टिकल के पास वेलोसिटी किधर है? इनिशियल वेलोसिटी v नॉट अलोंग द x एक्सिस, मतलब पार्टिकल भाई साहब इधर जा रहे हैं, पार्टिकल भाई साहब इधर जा रहे हैं किसी वेलोसिटी से, कितनी से? v नॉट से, यूनिट फिक्स वेलोसिटी है, कोई इसमें चेंज वगैरह नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर दे रखा है? E इक्वल टू ई नॉट का ही है, ई जे, ये थोड़ा डार्क करके लिखा हो तो मतलब समझ जाइए, ये फिक्स वैल्यू है और जे यूनिफॉर्म है, और माइनस नेगेटिव ऑफ जे, मतलब किधर होगा? ऊपर की तरफ नीचे की तरफ? तो आंसर है नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ वाई एक्सिस होती है, नेगेटिव वाई एक्सिस, इधर नेगेटिव जे का मतलब इधर है। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? ऊपर से नीचे की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड इज समथिंग लाइक दिस, मैं हल्की हल्की लाइन से ड्रॉ कर रहा हूँ जिससे आपको कोई डिफिकल्टी ना हो देखने में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे की तरफ होगा। ठीक, ओके। जैसे ही चार्ज पार्टिकल यहां एंटर हुआ, कहां तक है? इलेक्ट्रिक फील्ड को भी समझ लीजिए बेटा, कहां तक है? सब जगह नहीं है, x इक्वल टू 0 से लेकर के x इक्वल टू d तक है, मतलब बस मैं यहां तक मान, x इक्वल टू d सपोज करो यहां से यहां तक के डिस्टेंस है, यही d है आपकी, तो यहां से यहां, इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो अगर मुझे पता लग जाए कि यहाँ इसका मोशन कैसा होगा, जहां पर निकल रहा होगा वहां पर सिचुएशन क्या होगी, बस आंसर आ जाएगा मेरा। आपने तो कह दिया सर बस बैंड बज जाएगी हमारी। सुनिए सुनिए प्यारा बच्चा, तो देखिए सिंस यस सर जी, जैसे ही पार्टिकल आपका इधर एंटर हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड है नीचे की तरफ, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब किसी चार्ज पार्टिकल रुकते हैं तो फोर्स कितना लगता है आपको पता है? F इक्वल टू होता है सर चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू होता है चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, यही होता है। बिल्कुल ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ, इसने कुछ बताएंगे नेगेटिव पॉजिटिव, तो मैं मान के चल रहा हूँ पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स किधर लगता है? जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसी डायरेक्शन में। तो आपका फोर्स जो है, आपका पार्टिकल जो है अब ऐसे नहीं जा पाएगा, अब इसके ऊपर फोर्स लगने लगेगा नीचे की तरफ, तो पार्टिकल ऐसे नहीं जा पाएगा। कैसा होगा? आगे जाके फोर्स लगेगा इधर की तरफ, इधर, समझ में आ रही है बात? पार्टिकल आपका सीधा ना जा करके ऐसे ऐसे इधर की तरफ कहीं निकलेगा। मेरी बात समझ पा रहे हो आप? एक्चुअल में स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, पैराबोला टाइप बनेगा। बिल्कुल ऐसे समझिए, बिल्कुल ऐसे समझिए, आपने एक पार्टिकल को ऐसे फेंका, पुशअप, नीचे की तरफ आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता, तो आपका पार्टिकल जाता है पैराबोला की तरह, बिल्कुल ये पैराबोला की तरह जाएगा। समझ में आ गई? यहां तक, जहां तक ये है। इसके बाद की डायरेक्शन फिर से स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, क्योंकि फोर्स लगना बंद हो जाएगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर होगा, फोर्स लगना बंद, फिर स्ट्रेट लाइन, यहां से यहां तक पैराबोला रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में इट विल बी बिहेव लाइक ए पैराबोलिक पाथ। क्लियर? और बिल्कुल वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मैं कोई बॉल को फेंकता हूं तो बॉल कैसे आएगी? पूछो, पैराबोलिक। बिल्कुल ठीक है, ओके। अब हमें कैलकुलेट करनी है इसकी इक्वेशन जो भी यहां पर,
यहाँ पर भाई साहब की इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है हमें, ठीक है, इस हिस्से से बाद के, यहाँ से लेके यहाँ तक की, ठीक है। ये बस दोनों कलर में एक साथ बना देता हूँ। तो ये वाला हमें हिस्सा, इसकी इक्वेशन हमें फाइंड करनी है, कैसी इक्वेशन होगी इसका पाथ, ठीक है। ओके, F इक्वल टू क्यू होता है और F इक्वल टू एम में भी होता है सर। तो यहाँ से एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, चार्ज E अपॉन एम, ठीक है। एक्सेलरेशन इतना हो जाएगा, बिल्कुल सर। और ये एक्सेलरेशन किधर है, वाई डायरेक्शन में, नीचे की तरफ है। तो जब ये भाई साहब यहाँ से बाहर निकल रहे होंगे, यहाँ से बाहर निकल रहे होंगे, बिल्कुल सर, तो प्यारा बच्चा यहाँ पर वेलोसिटी इसके पास क्या रहेंगी, दोनों वेलोसिटी रहेंगी, दोनों वेलोसिटी रहेंगी इसके पास। अब आपकी पहले केवल एक्स एक्सिस में थी, अभी वेलोसिटी ड्यू टू एक्सेलरेशन, अब ऐसे टोटल वेलोसिटी ऐसी है तो वेलोसिटी दो होगी इसके पास, एक इधर एक इधर, दो वेलोसिटी है, ये आपकी एक्स एक्सिस की और ये आपकी वेलोसिटी वाई डायरेक्शन की। मैंने आपको बताया एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कोई फोर्स नहीं, कुछ भी नहीं है, तो एक्स एक्सिस की वेलोसिटी तो वी नोट ही रहनी है। वाई एक्सिस की बदल जाएगी, वाई एक्सिस की वेलोसिटी विल चेंज। कितनी होगी सर, हमें पता है। फोर्स कैसा है, कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कैसा होगा, कांस्टेंट। तो हमारी तीनों मोशन की जो इक्वेशन होती है, v इक्वल टू u प्लस at, s इक्वल टू t प्लस हाफ एट स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, तीनों की तीनों एप्लीकेबल हैं। तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूं वेलोसिटी इन y डायरेक्शन विल बी इक्वल टू u प्लस at। किस डायरेक्शन में, y में वेक्टर क्वांटिटी है। इनिशियली जब यहाँ पर आप एंटर हुए थे, क्या आपने इसको पार्टिकल को कोई वेलोसिटी दी थी y डायरेक्शन में, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, आंसर है नहीं सर। तो ये टर्म हो गया जीरो। वेलोसिटी इन y डायरेक्शन विल बी एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन, ये रहा QE अपॉन इंटू टी। एग्री, एग्री कि नहीं, मेरे ख्याल से एग्री। वेलोसिटी इन x डायरेक्शन विल बी हाउ मच, v नॉट ही रहेगी सर इसमें क्या, ठीक है। अगर आपको इसमें अगर मतलब आपको एंगल वो लगाना है डायरेक्शन, तो इसमें I रहेगा, इसमें आपका J रहेगा, और मोस्ट स्पेसिफिक तो माइनस J रहेगा नीचे की तरफ, माइनस J नीचे की तरफ। तो यहाँ से आपको ये बात समझ में आ गई है कि अगर मैं कहूँ ये वाला एंगल या ये वाला एंगल कितना होगा, इस एंगल को देख लें कितना होगा, या इसको देख लें, जिसको आप चाहें आपको कैलकुलेट कर लीजिए। एंगल थीटा जो होगा हॉरिजॉन्टल के साथ वो कितना बना रहा होगा। तो यहाँ से आप कह सकते हो tan थीटा विल बी इक्वल टू, ये थीटा अगर मैं मान रहा हूँ, इसको वेक्टर की तरह आप ऐसे लीजिए, ऐसे एक वेक्टर आपके पास ऐसा है और एक वेक्टर ऐसे, इन दोनों से मिलकर बन रहा है ये एंगल है आपके पास। तो एंगल थीटा कैलकुलेट कर सकते हो, क्या हो जाएगा, दिस अपॉन दिस वन। अरे हाँ कि ना यार, y डायरेक्शन में डिवाइड बाय x डायरेक्शन में बन गया tan थीटा। ये यार यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ मैं इसको, आंसर कर लीजिए। तो बेटा y डायरेक्शन में अपॉन x डायरेक्शन में tan थीटा बन गया। कुछ के तो पता नहीं, दिमाग के ऊपर जा रहा होगा। तो tan थीटा विल बी, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन कितनी है, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन अपॉन वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। समझ में आ गई। अगर आप इसको थीटा बोल रहे हो तो हमें डायरेक्शन देखनी पड़ेगी बेटा किधर जा रहे हैं। ठीक है सर, देख लीजिए, अब बहुत बन रहे हैं सर आज। tan थीटा विल बी इक्वल टू वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, हाउ मच, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन ये रही QE अपॉन m इंटू टी डिवाइड बाय वेलोसिटी इन x डायरेक्शन v। सर हमारे पास t की वैल्यू भी तो नहीं है, हमारा आंसर t पे तो है ही नहीं, t भी हटाना है किसी तरह से। अच्छा, अब एक बात बताइए, x एक्सिस में है, x एक्सिस में क्या कोई एक्सेलरेशन है, आंसर नहीं सर। वेलोसिटी x एक्सिस में कांस्टेंट है, जितने घुसाता है v नोट से v नोट ही रहेगी, ठीक है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है। तो प्यारा बच्चा ये इक्वेशन बनाते चलिए, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ओके, तो x एक्सिस में देयर इज नो एक्सेलरेशन इन x एक्सिस, देयर इज नो एक्सेलरेशन इन x एक्सिस, कोई एक्सेलरेशन कोई फोर्स वगैरह कुछ भी नहीं है। तो कितना टाइम लगेगा, एक d डिस्टेंस है, यहां से यहां तक कितनी है डेप्थ, ये जो विड्थ है इसकी कितनी है d। तो d डिस्टेंस चलने के लिए एक पार्टिकल x एक्सिस का देखिए खाली v नॉट वेलोसिटी चल जाता है, तो टाइम कितना लगेगा। सर इसमें भी कोई बड़ी बात है, टाइम विल बी इक्वल टू v नॉट अपॉन d। अरे हाँ कि ना यार, v इक्वल टू u प्लस at, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर, s इक्वल टू u, s इक्वल टू t प्लस हाफ, किसी से भी लगा लो यार, आपको समझ में आ गई ये बात। भैया d डिस्टेंस चलनी है, आप 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हो, 20 किलोमीटर है, तो कितनी देर पहुंचोगे सर, 1 घंटे में। डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, d अपॉन v नॉट, ठीक है, d अपॉन v नॉट बराबर है। बात समझ में आ गई, ठीक। इसको पटक दो यहाँ पर, tan थीटा की आपको वैल्यू मिल जाएगी।
टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, क्यू ई अपॉन एम, इसके वैल्यू पटक दीजिए कितनी, डी अपॉन वी नॉट, एक वी नॉट ये रहा वी नॉट का स्क्वायर। सर थोड़ा थोड़ा आंसर आ रहा है सर, थोड़ा थोड़ा आंसर आ रहा है, क्यू ई डी अपॉन एम वी नॉट स्क्वायर, बस ये बचा है सर, बस इसको प्लीज प्लीज इसको क्लियर कर दीजिए, बात बच जाएगी सर, जिंदगी बन जाएगी पूरी। यहाँ तक आ गए हम, यस सर। मुझसे पूछा है इसकी इक्वेशन, इसके बाद क्या होगा भाई, जैसे ही यहाँ पर ये पार्टिकल भाई साहब बाहर निकले, इनका ये फोर्स लगना बंद, पार्टिकल की वेलोसिटी किधर है, इधर, अब इसी वेलोसिटी से चलता जाएगा सीधा। अब आपका वो खत्म आपकी कहानी पैराबोला की, अब नहीं कोई पैराबोला वगैरह में, नीचे फोर्स लगना बंद, जहां पार्टिकल है चुप वैसे चलेगा। तो मुझे कुल मिला के इस लाइन की इक्वेशन चाहिए, मुझे इस लाइन की इक्वेशन चाहिए, इस लाइन की इक्वेशन चाहिए। क्या आपको पता है, क्या आप जानते हैं? नहीं सर मैं तो नहीं जानता, जानते हैं बेटा। y इक्वल टू होता है mx प्लस सी, इक्वेशन सुना होगा आपने, इसका नाम सुना है, सुना है सर, सुना है। तो उसी इक्वेशन से अगर मैं y इक्वल टू mx प्लस सी वाले कंसेप्ट से अगर मैं देखूं तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, मेरे पास ऑलरेडी m है। क्या बात करो सर, m मास नहीं, m आपका जो स्लोप होता है क्लास 10th में जो पढ़ी आपने चीजें, y इक्वल टू mx प्लस सी। तो आप इक्वेशन को यहां से बनाएंगे, हम काहे टेंशन ले रहे हो, यही इसी के बाद बना लो यार, इसके बाद बना लो, बात तो एक ही है। बिल्कुल सर, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो आपके पास स्लोप है, ये रहा टेन थीटा, जैसे कि स्लोप एक्स के साथ जो एंगल थीटा बन रहा है, एक्स के साथ थीटा, ठीक है बिल्कुल सर। एक्स कितना है, व्हाट विल बी द एक्स, एक्स तो एक्स ही रहेगा सर। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी कितना रहेगा, सी क्या होता था, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। जब x की वैल्यू 0 है तो y पर क्या वैल्यू थी, मतलब यहां से आप इस लाइन को ले रहे हो, यहां से आप इस चीज को ले रहे हो कि भैया यहां से स्टार्ट कहानी हुई है, बाकी यहीं से भी ले सकते हो। तो ये अगर थीटा है तो प्यारा बच्चा ये भी थीटा होगा, हाँ कि ना, अरे सर नो, हाँ बिल्कुल ठीक है सर, डांटिए मत हमको, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। और ये थीटा है तो अगर मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूं, स्ट्रेट लाइन अगर मैं ड्रॉ कर दूं यहाँ पर, हाँ ठीक है, इसको मैं मिटाने वाला हूँ, इसको एक बार, अब इसको आगे के लिए मुझे इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है चिंस, यस सर। इसको आप लिख लीजिए, लिखना है तो मैं इसको हटाने जा रहा हूँ, ओके सर हटा दीजिए, 1 2 3 4। सर बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन है, बैंड बजा दी सर इसने हमारी, ओके बेटा कभी कभी बैंड बजनी चाहिए, ओके। हमें पता है इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है सर, और कोई तरीका नहीं है कि इक्वेशन ऑफ लाइन के अलावा, और क्या ही बताओगे बेटा, और कुछ सोचा क्या होती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहां पर आपका m होता है स्लोप, c होता है y इंटरसेप्ट, कांस्टेंट होता है, y इंटरसेप्ट होता है, जब x की वैल्यू 0 होती है तो y एक्सिस पर कहां जा रहा है, ऐसा कुछ होता है। अच्छा स्लोप क्या है, देखो ध्यान से देखो, x एक्सिस ये है, इसके साथ ये एंगल बना रहा है टेन थीटा, एक्चुअल में पॉजिटिव एक्सिस के साथ ले आता है एंगल, एंगल जो पॉजिटिव के साथ ले आता है, ले रखा आपने नेगेटिव के साथ, अरे यार इधर की तरफ ले आता है स्लोप, हमने रखा इधर, तो मैं कह सकता हूँ स्लोप कितना है, सबसे पहले ये वाला जो m है इसको स्लोप ही लिखूंगा, m नहीं लिखूंगा, स्लोप इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ दिस, मतलब कितना आ गया, माइनस क्यू ई डी अपॉन एम वी नोट का स्क्वायर, ये आ गया स्लोप। इंटरसेप्ट कैलकुलेट करना है, इंटरसेप्ट जो कैलकुलेट करना मतलब ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस मैं बोल सकता हूँ यार, इसको ये अभी ओरिजिन की तरह ट्रीट करा रहे हो आप, तो मुझे ये डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, कह सकते हो, या फिर मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, ये लाइन यहाँ से गई, ये लाइन यहाँ से गई, हाँ ये वाला जो एंगल है, ठीक है, अगर इसको स्ट्रेट लाइन खींचूँ तो ये वाला एंगल, सॉरी छोटा नहीं है ये वाला, ये जो डिस्टेंस है आपके डिस्टेंस मिल जाएगी, ठीक है ओके सर। तो मतलब कुल मिलाकर मुझे ये कैलकुलेट करनी है, ये डिस्टेंस कैलकुलेट, ये कितनी हो जाएगी, y एक्सिस में कितना चले आप, y एक्सिस में कितना चले आप यहाँ से यहाँ तक, कितने टाइम में, इस टाइम में, मुझे पता है s इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, y डायरेक्शन की बात करूँ मैं, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, हाफ ए टी स्क्वायर, कैलकुलेट किया क्या हमने कहीं, नहीं कहीं नहीं किया, ये y डायरेक्शन में कितना चले, तो 1/2 एक्सेलरेशन कितना है सर, क्यू ई अपॉन एम,
टाइम का स्क्वायर, डेयर आर टाइम, डी अपॉन वी नोट का स्क्वायर, वी नोट का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। और किधर नेगेटिव नीचे की तरफ आए, इतना नीचे की तरफ माइनस एक्सिस में, तो कितना हो जाएगा -1/2 QE D अपॉन mv स्क्वायर, इतना हो जाएगा। बात से एग्री हो? बिल्कुल सर। स्लोप मेरे पास है, मेरे पास ये भी है, बचता क्या है मेरे पास? ठीक है ना सब? ये पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव लेना है, एक सेकंड रुकिए। एस इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर नीचे की तरफ। अच्छा, जब इस लाइन को पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे यहाँ, तो ये वैल्यू क्या रहेगी? आप कहोगे सर ये वैल्यू विल बी पॉजिटिव। सही कह रहे हैं क्या हम सही कह रहे हैं? आंसर है यस सर, ये वैल्यू हो जाएगी इधर पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। हमें तो मतलब वैसे तो नेगेटिव रहेगी ऑब्वियसली, पर हमें तो ये इंटरसेप्ट देखना कितना आ रहा है। ठीक है, क्या हम सही हैं? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं? नहीं सर, कोई गड़बड़ नहीं। ये भी थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो बालक आपका इंटरसेप्ट सी कितना हो जाएगा? अगर आप इस तरह के क्वेश्चन आराम से कर ले जा रहे हो बड़े मजे में, तो समझ लेना कि हाँ आप आपके IIT में चांसेस हैं। कुछ नहीं करके ले आओ तो भूल जाइए। सीरियसली ऐसे मत बोलिए सर। वो कितना है इंटरसेप्ट हो रहा आपका? कितना? QED अपॉन 2 mv स्क्वायर। ठीक है बालक? और हाँ कि ना? बिल्कुल ठीक है सर। बताइए। C इक्वल टू 1/2 QED स्क्वायर अपॉन mv स्क्वायर, बिल्कुल सही है। बस अब तो आंसर रख लीजिए, आपकी इक्वेशन में रख लीजिए। ये रही आपकी इक्वेशन। y इक्वल टू स्लोप कितना था? ये रहा सर, QED अपॉन mv स्क्वायर। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए x से, तो ये लिख लिया माइनस का x लिख लिया मैंने, कॉमन ले लो क्योंकि दोनों के दोनों में अंदर है। यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर d स्क्वायर है, इसका स्क्वायर था बेटा, d स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पर क्या बचेगा अंदर? d/2 प्लस का d/2। ऐसा कोई ऑप्शन है? Do you have any option like this? C is the correct answer। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई है। मैंने इंटरसेप्ट जो है y एक्सिस के ऊपर ये निकाला, ये वाला निकाला। ये दिस विल बी इक्वल टू दिस। बाय द वे, ये जो है आपकी डिस्टेंस इसी के इक्वल होने वाली है, क्योंकि ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा ही होगा, ये एंगल थीटा है। क्लियर है? नोट डाउन कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारा बच्चा। ये जो आपका क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका JEE 2020 4 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट JEE 2020 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? टू चार्ज थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट्स ऑफ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा प्लस एंड सिग्मा माइनस, वेयर सिग्मा प्लस का जो आपका मैग्नीट्यूड है थोड़ा ज्यादा है, intersect at right angle, which of the following best represent the electric field lines for the system? Okay, देखिए जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज क्या होता है? प्लेन शीट ऑफ चार्ज जो होता है प्यारा बच्चा, वो होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। पूरा डिपेंड करेगा सिग्मा पर। तो अगर इसका सिग्मा ज्यादा है पॉजिटिव वाले का, पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव इधर है, जो जिसने डायग्राम दिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये प्लेट ऐसे रखी हुई है ऐसे पॉजिटिव, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? ऊपर की तरफ। ये नेगेटिव प्लेट है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? ऐसा, दोनों तरफ। ठीक है, मतलब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? ऐसा। थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, ऐसा ऐसा। ये किस, ओह सॉरी, गड़बड़। क्या गड़बड़ कर दी सर? गड़बड़ ये हो गई है, ये नेगेटिव वाली है ना तो। हाँ सर, ऐसी गलती ना करिए, आगे से पाप लगेगा आपको। नेगेटिव वाली है फिर बच्चे, तो इस पे अंदर की तरफ रहेगा फील्ड। ठीक है, फील्ड नेगेटिव के अंदर एंटर करता है, फील्ड कैसा होगा?
इनटू दिस शीट, ऐसा। ये पॉजिटिव नीचे, ये है पॉजिटिव वाली ये, तो इसकी वजह से फील्ड कैसे रहेगा, बाहर की तरफ, इधर की तरफ, ऊपर और नीचे। तो आपका फील्ड कैसे रहेगा, इसकी वजह से। और देखिए मैंने इसका जो मैग्नीट्यूड है ना इससे बड़ा बनाया, क्योंकि इसकी वजह से जो फील्ड होगा वो ज़्यादा रहेगा, सिग्नल पर डिपेंड करता है। फील्ड आपका कैसे रहेगा, ऐसा, 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 नीचे की तरफ ऐसा, 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 ऐसा। ठीक है, अब कोई भी एक एक वेक्टर उठा लो। पॉजिटिव वाला कैसा है सर, ऊपर की तरफ ऐसा, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखूं ऐसा है, ऐसा ऊपर की तरफ। नेगेटिव वाले कैसा, लेफ्ट की तरफ, ऐसे लेफ्ट की तरफ ऐसा। दोनों से मिलकर जो रिजल्ट बनेगा, रिजल्ट कैसा बनेगा, आप कहोगे सर वेक्टर है ये, वेक्टर फील्ड ऐसा बनेगा, ऐसा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वेक्टर फील्ड लाइंस रहेंगी ऐसी स्ट्रेट लाइन, मतलब आपका ना तो ये बचता है ना ही बचता है ये, बचेगा आंसर ये या फिर ये। ए और सी में से कोई एक होगा, लेकिन बाकी सब में भी आप इसी तरह देख सकते हो। इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहेगा, आपकी एक लाइन ऐसे और दूसरी लाइन ऐसे, तो इधर की तरफ रहेगा, मतलब ऐसा कुछ होने वाला है। इस वाले में एक इधर है, एक इधर है, तो इधर रहेगा। मतलब डायग्राम ए और सी में से आप चूज करना कौन सा। मैंने आपको बताया ये आपका स्क्वायर टाइप है, दिख रहा है डायग्राम, लेकिन ये थोड़ा सा इसकी जो ये वाली लेंथ तक जाता है। अब इसमें से चूज करना कौन सा सही है। तो प्यारा बच्चा बिल्कुल सर, ये देखिए आपका जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रॉन ज्यादा मजबूत है, ज्यादा मजबूत है, मैंने इसका थोड़ा मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया है। मैं इस पर डिपेंड करेगा, यस सर। तो लाइन आपकी बिल्कुल ऐसी ना हो करके, बिल्कुल यहाँ पर 45 ना बना करके थोड़ी सी ऐसे बनेगी। अरे एक वेक्टर ऐसा है आपका और दूसरा वेक्टर थोड़ा छोटा है, तो ओवरऑल वेक्टर कैसा है, इधर की तरफ। तो कौन सा ऑप्शन सही है, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये जो लेंथ है ये एग्जैक्टली यहाँ पर दोनों जो सारे साइड हैं बराबर नहीं होगी, थोड़ा डिफरेंस रहेगा। तो C4 चेन्नई इज द करेक्ट आंसर। C4 चेन्नई इज द एब्सोल्यूट करेक्ट। रीजन समझ में आ गया। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। ऊपर की तरफ जो फील्ड है वो थोड़ा ज्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा ज्यादा है। इधर की तरफ जो फील्ड है फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड किसी में देखिए आपको y एक्सिस मतलब आपका नेगेटिव थोड़ा छोटा है, तो रिजल्ट जो होगा बेटा वो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये वाली विड्थ जो है अगर इधर से बनाओगे दूसरे इस वाले सेकंड क्वाड्रेंट में तो कैसा रहेगा, ऐसा, और नेगेटिव की वजह से ऐसा। तो आपका फील्ड कैसा बनेगा, कुछ ऐसा रिजल्ट, कुछ ऐसा रिजल्ट। इसी तरह नीचे की तरफ भी आपका कैसा बनेगा, ऐसा, ऐसा। तो थोड़ा सा ऐसा कंप्रेस हो गया, थोड़ी हाइट ज़्यादा है, थोड़ी कम है। तो C4 चेन्नई विल बी योर करेक्ट आंसर। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये JEE 2019 का क्वेश्चन है, 2019 का है। द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम हैज मास 2 ग्राम। ये रहा बॉब है, ये रहा बॉब, रस्सी से टंगा हुआ है। एंड अ चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम इसके ऊपर चार्ज है। मास कितना है, 2 ग्राम। थोड़ा बड़ा लिखिए सर। इधर कर देते हैं। एक आपका प्यारा सा चिंटू सा बॉब, ये है चिंटू प्यारा बच्चा। इसका मास कितना है, आपका होगा सर 2 ग्राम। इसके ऊपर चार्ज कितना है, चार्ज इक्वल टू 5 माइक्रोकूलम। क्या कह रहे हैं आगे, इट इज एट रेस्ट इन अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल फील्ड 2000 न्यूटन पर कूलम। एट इक्विलिब्रियम द एंगल, अब क्या होगा, हॉरिजॉन्टल फील्ड मान लेते, किसी भी डायरेक्शन मान लेते, चलो इधर मान लेते हैं, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर। तो क्या होगा, चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा QE फोर्स, इसको इधर 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 एक ऐसे समझिए, इसको एक फोर्स खींचेगा इधर। तो ये भी कहाँ पर जग रुकेगा, इसने कहा कि इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम आ गया तो फिर आपका ऐसा कुछ यहाँ आगे रुकेगा, इधर खींच लेगा इसका, इधर आ जा, इधर जाके कहीं रुकेगा, हाँ कि ना। बात सही है कि नहीं, बिल्कुल सही बात है सर। यहां ये रेस्ट में है, अभी सिचुएशंस की है, आपको ये एंगल थीटा बताना है। फाइंड द एंगल विच मेक्स विद द वर्टिकल, ये बताना है एंगल थीटा कितना को, वर्टिकल कितना एंगल बताना। तो अगर ये यहाँ पर इक्विलिब्रियम में है इस सिचुएशन में, तो प्यारे बच्चे इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, नेट फोर्स नेट टॉर्क वगैरह 0। नेट फोर्स देख लेते हैं नीचे की तरफ mg, ठीक है, ओके सर। और कौन सा फोर्स होंगे इसके ऊपर, तो आप कहेंगे सर ऊपर की तरफ टेंशन, हाँ ठीक है टेंशन है। और
और क्या रहेगा, आप कहोगे सर आपका इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स QE। एग्री? बिल्कुल सही बात है सर, एग्री हो इस बात से? बिल्कुल। हमें क्या फाइंड करना है, एंगल थीटा कैलकुलेट करना है। तो कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। इस टेंशन को ब्रेक, नेट फोर्स जीरो हो रहा है, इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स जीरो हो रहा है सर। तो प्यारा बच्चा इसको मैं दो कंपोनेंट में ब्रेक कर लूं, एक इधर टेंशन को, एक इधर, नेट फोर्स जीरो हो रहा होगा। एग्री हो? बिल्कुल एग्री है सर। अच्छा, तो प्यारा बच्चा ऊपर की तरफ ये थीटा है, अगर ये अगर आपका थीटा है तो ये भी थीटा होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बिल्कुल सर। तो ऊपर की तरफ कौन सा रहेगा, T cos थीटा, और इधर की तरफ T sin थीटा। बस इतनी बात अगर कर ली तो आपका आंसर आ चुका है। आ चुका है सर, सीरियसली? हाँ, पक्की बात है। ऊपर वाला फोर्स मतलब y एक्सिस में नेट फोर्सेस जीरो होंगे, x एक्सिस में नेट फोर्सेस जीरो होंगे, दोनों में नेट फोर्सेस जीरो होंगे क्योंकि सिस्टम है इक्विलिब्रियम में। तो x एक्सिस में कितना, T sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू QE हो रहा होगा, पहली इक्वेशन T sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू QE अगर इक्विलिब्रियम में है। बिल्कुल सर, फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं इसको। दूसरा, ऊपर की तरफ T cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू mg। एग्री हो? पूरी तरह एग्री हैं सर। डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड इक्वेशन 1/2। तो कितना आ जाएगा, कट्टम पुट्टा करोगे T से T मर जाएगा, डिवाइड करोगे तो T से T मर गया, sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है हमारा tan थीटा, विल बी इक्वल टू QE अपॉन mg। आंसर आ चुका है। Q की वैल्यू कितनी है सर, 5 माइक्रोकूलम है सर, ये रही, मतलब 5 × 10⁻⁻⁶। E की वैल्यू कितनी है, 2000 है सर, 2000 का 2 × 10⁻³ लिख सकते हैं। डिवाइड बाय मास कितना है, 2 ग्राम है सर, 2 ग्राम, 2 × 10⁻³ किलोग्राम। G कितना है सर, 10। आपका आंसर आ चुका है। इसको कट्टम पुट्टा कर दीजिए, आंसर आ चुका है। 2 से 2 मर गया, 10⁻³ 10⁻+3 10⁻⁻⁶। च्यों क्यों पुचुक, बचा क्या, 5/10, और कुछ नहीं बचेगा। अरे 10⁻³ बचा, 10⁻+3 हो जाएगा, 3 3 6, 6 से 6 मर गया, तो tan थीटा विल कम आउट टू बी 5/10, मतलब 0.5। तो थीटा कितना आ गया, tan इनवर्स 0.5। ऑप्शन कौन सा आ गया, ऑप्शन कौन सा, D फॉर दिल्ली। ठीक है, मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए क्लास करेंगे हम यहीं पर एंड। आप अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिए, बंदास रहिए। दिस इज जगत जानी साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर।